तो चलिए कुछ दिन फ्लैशबैक में चलते हैं। शनिवार को पीड़ित परिवार ने हमारे चैनल पर क्या कहा और कैसे हंगामा किया, पहले आप इस वीडियो को देखिए फिर आगे बात करते हैं। क्या मामला था भैया? इन्होंने ना तो रिफर किया, 24 घंटे बाद ये डॉक्टर आया है, बार बार कह रहा है अभी आ रहे हैं, बोला कि ऑक्सीजन लगा देंगे। वहाँ डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर कौन था? संतोष था, संतोष डॉक्टर संतोष थे। उन्होंने क्या कहा? ऑक्सीजन है। इसकी ना तो डिग्री है ना कुछ, इसके पास कुछ भी नहीं है। रिफर नहीं किया आपको? ढांढस बनाते रहे? रिफर ही नहीं किया। हम तो जनकब से सुबह से बोल रहे हैं सर रिफर कर दो। इसने रिफर भी नहीं। क्या हो गया माता जी? क्या बताइए? माता जी कुछ बिल्कुल ठीक नहीं है, जबरदस्ती ऑक्सीजन लगवा लो, निडिल में कुछ लगा रहे, जो कहते हैं वो कर नहीं रहे। अब आपने इस वीडियो को देखा। अब घटना के 4 दिन बाद हम जब दोबारा उस पीड़ित परिवार के पास गए, तब पीड़ित परिवार ने क्या कहा उस वीडियो को देखिए, फिर अब लोग नहीं गए अधिकारियों के पास। सर मैं तो बाहर रहता हूँ, यहाँ अधिकारियों के पास आप बाहर रहते हैं? भागते ही रहेंगे तो सर यहाँ फिर बाल बच्चे क्या पढ़ाई लिखाई सभी मारी जाएगी। तो आपकी माता जी ख़त्म हो गई थी, आपने उस दिन कहा था कि हम गलत तरीके से इलाज किया गया, उसके बाद वो ख़त्म हो गई, तो आप न्याय मांग रहे थे उस दिन सरकार से? न्याय मांग रहे थे सर, अब क्या करें, घर परिवार वालों से आराम से बैठ के अपने पूछ लिया हर बात, तो उन्होंने समझौता अपने आपस में ही घर परिवार में ही कर लिया। परिवार ने समझाया कि आप यहाँ नहीं रहते हो, बाहर रहते हो, आप मतलब वो अपने हिसाब से कदम उठावे थे, चलो ऐसे चलो, वो उसी हिसाब से भी थोड़ा नहीं चलना पड़ा। देखो जो हमारे साथ दुर्घटना हुई है, शायद ऐसा किसी का साथ ना आना चाहिए, ठीक है। जो हुआ सो हुआ, हमारे जो उनके जो मौत थी वो अपनी मौत से हो गई, तो कोई बात नहीं, उसमें हम उस पर कुछ नहीं करना चाहते हैं। उस पर जो हुआ सो हुआ, उसके लिए हम एग्री हैं अपने आप लोग एग्री हैं जी। अब आपने घटना वाले दिन का भी वीडियो देखा, घटना के बाद हम दोबारा पीड़ित परिवार के गाँव गए, उसका भी वीडियो देखा, उसके बाद आपने इस कहानी से क्या निष्कर्ष निकाला, आप क्या सोचते हैं, सब कुछ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। डी12 न्यूज़ चैनल पर बीते शनिवार को हमारे चैनल ने खबर दिखाई थी कन्नौज जिले के तिरवा कस्बे में संचालित VSR हॉस्पिटल, जिसमें एक महिला भर्ती थी, उस महिला का गलत इलाज के कारण मृत्यु हो गई थी, ऐसा आरोप लगाया था उस पीड़ित परिवार ने। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि महिला की हालत बहुत नाजुक थी। परिवार वाले चाहते थे कि महिला को लेकर वो कानपुर जाएं, जिससे महिला की जान बच जाए, लेकिन अस्पताल प्रशासन लगातार कहता रहा महिला ठीक हैं और जल्द स्वस्थ हो जाएंगी, उनको कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब उस महिला की मृत्यु हो गई थी तो डॉक्टरों ने कहा कि महिला की मृत्यु हो गई, तो परिजनों ने आरोप लगाया कि जब हम कहते रहे हम कानपुर ले जाएँ तो आप कहते रहे कि महिला ठीक है, वो यहीं ठीक हो जाएंगी, तो उस दावे का आपका क्या हुआ? उसके बाद पीड़ित परिवार बहुत आक्रोशित हो गया और उन्होंने महिला के शव को सड़क पर रखकर सड़क को जाम कर दिया, जिसके बाद आसपास के थानों की वहाँ पुलिस भी आ गई और लेकिन जाम खुलाने की कोशिश भी हुई, क्योंकि जो तिरवा कस्बे में जहाँ का मामला था वहाँ से 2 सड़कें जाती, एक सीधे औरैया को जोड़ती है, एक सीधे इंदरगढ़ को जोड़ती है, तो वहाँ पे बहुत भयंकर जाम लग गया। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने पीड़ित परिवार को समझाया बुझाया और जाम को खुलवाया। फिर आपने भी सोचा होगा कि इतनी ज़ोर शोर से खबर दिखाई गई, वायरल भी हमारे चैनल के माध्यम से, तो कुछ ना कुछ असर तो वही होगा। हमने भी सोचा कि इतना हमें प्यार मिला और खबर हमने दिखाई और जिम्मेदार अधिकारियों ने इस खबर को संज्ञान में लिया होगा और कार्रवाई भी की होगी, बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया होगा, उसके बाद जो कार्रवाई हुई होगी वो हो गई होगी। तो हमने भी सोचा कि चलिए चलते हैं, अब देखते हैं उस पीड़ित परिवार के पास जाकर कि उस खबर का असर हुआ कि नहीं हुआ, उनको न्याय मिल पाया नहीं मिल पाया। तो हमारी डी12 न्यूज़ की टीम पहुंचती है सीधे उनके गांव का नाम था मजरेटा, तो हम लोग वहां जाते हैं, पीड़ित परिवार से हम लोग बात करते हैं, तो उनका साफ तौर पर कहना होता है कि हमने गांव में बैठकर गांव के बूढ़े बुजुर्गों की बात मान ली, हमने सोचा हमें यहाँ रोज़ निकलना है, हम बाहर रहते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेगा, तो हमने आपस में समझौता कर लिया। तो हमारे मन में एक सवाल आया कि समझौता कैसे कर लिया, जब पीड़ित परिवार, उस वीडियो को भी आप याद करेंगे जब पीड़ित परिवार वाला आरोप लगा रहा था कि गलत इलाज के कारण मृत्यु हो गई, तो फिर हमने सोचा कि जब इतनी जोर शोर से खबर दिखाई गई तो जिले के जो स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं, जिनको हम CO में बोलते हैं, तो उन्होंने तो कुछ ना कुछ तो कार्रवाई की होगी, क्योंकि मामला बहुत हाईलाइट हो गया था और उसके बाद कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, अस्पताल तो गए ही होंगे, कम से कम बॉडी का पोस्टमार्टम भी हुआ होगा। तो जब हमने इस सब की पड़ताल की तो हमें पता चला ना बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ, ना CMO घटनास्थल पर गए और ना CMO पीड़ित परिवार के घर गए, और अभी तक इस
खबर पे कोई असर भी नहीं हुआ, जिससे कि उस महिला को न्याय मिल पाता। परिवार भी यह मुकरता दिख रहा है। अब दर्शक जो हमारे डी12 न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं वो इस खबर से निष्कर्ष निकालिए कि क्या ऐसे ही डॉक्टरों से एक के बाद एक लोग दम तोड़ते जाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है। इसको नष्ट करना ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि आज एक परिवार के यहाँ ऐसा हुआ, कल दूसरा, परसों तीसरा, कोई ना कोई इनके हाथों में आएगा। तो इस पर कार्रवाई कब होगी? हमारा सिर्फ उस नेक्सस को ही ख़त्म करने का इरादा है। तो पहले एक वीडियो देखा आपने, घटना के बाद हम लोग जब दोबारा पीड़ित परिवार के पास गए उसको वीडियो भी आपने देखा। अब आपकी इस खबर पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक। और इसके बाद मेरा तो सीधे सीधे अनुरोध है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य अधिकारी जो सचिव होते हैं उनसे भी, और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री जो इस समय विपक्ष लगातार हमलावर भी है, छापामार मंत्री बन गए हैं, जिनका नाम है ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM भी हैं, कि लगातार अस्पतालों में जाते हैं और चक निरीक्षण करते हैं। तो ऐसा मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि आप कृपया इन प्राइवेट अस्पतालों में जाकर करिए, क्या यहाँ पर उचित डॉक्टर हैं या नहीं हैं, क्या ये सिर्फ डग्गा मार अस्पताल ऐसे ही चल रहे हैं, क्या इन पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इनको कैसे रजिस्ट्रेशन इनको मिल जाता है, जबकि बताया जाता है भारत में इतने डॉक्टरों की कमी है, फिर ये प्राइवेट अस्पतालों में इतने MBBS डॉक्टर कैसे होते हैं, और अगर होते भी हैं तो ऐसे महिलाएं और पुरुष दम कैसे तोड़ देते हैं कि अब बताया जाता है कि उनको उचित इलाज नहीं मिल पाया, सही से उनको रेफ़र नहीं किया गया। कहानी बहुत बड़ी है दोस्तों, और आप देखिए और समझिए और निष्कर्ष निकालिए। ये पूरी कहानी का सार यही था। आप लोगों के ऊपर हमारा चैनल छोड़ता है। इस कहानी को देखने के बाद आप निष्कर्ष निकालिए, क्या समझौता एक मजबूरी है या समझौता एक अभिशाप है? आप निष्कर्ष निकालिए और कमेंट कीजिए, और जितने जल्दी आप कमेंट देंगे उतनी जल्दी इस खबर को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए दोस्तों डी12 न्यूज़ चैनल को, ऐसे ही प्यार देते रहिए हमें। कैमरामैन मोहित के साथ सौरभ सेप्ता, कन्नौज।